बहुत लकी हूँ कि आज यहाँ मैं जुड़ी हुई हूँ। 1 साल पहले मुझे कैंसर जैसी बीमारी ने घर कर लिया था, क्योंकि मैं मेंटली बहुत ही ख्याल रखी, लेकिन बिल्कुल ही मेरा हेल्थ का ख्याल नहीं रखती थी, क्योंकि बहुत ही वर्कोहॉलिक होने की वजह से मेरी खाना, सोना ये सारा कुछ बिगड़ी हुई थी। लेकिन जब मेरा ये डिज़ीज़ आया तो मैंने नॉर्मली मेडिकल प्रोटोकॉल के अंदर गई, ऑपरेशन किया, मेडिसिन लिया, एक केमो भी मुझे सजेस्ट किया गया, मैंने लिया। लेकिन उसके बाद मेरी हेल्थ बहुत ही डिटेरियोरेट कर गया था। जैसे कि मेरा शुगर नहीं है, लेकिन शुगर हो गया, प्रेशर हो गया, थायराइड हो गया। मेरा शरीर के पूरा मतलब क्या बोले उसको, पूरा वीकनेस के एकदम घर कर लिया था, नाखून काला-काला हो गया था। तब मैंने बस यही डिसीजन लिया कि इस शरीर को तो छोड़ना ही है आज या कल। अगर छोड़ना है तो खुशी-खुशी छोड़े, ऐसे तकलीफ में नहीं छोड़े। परमात्मा को बहुत विनती की कि मुझे ऐसा तो कुछ ऑप्शंस होगा ही होगा जिससे हम खुद को हील कर सके, क्योंकि मैं एक डायटिशियन बैकग्राउंड से हूँ और मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे थोड़ा मैकेनिज्म का पता ही था। एनीवे बाय चांस मुझे फेसबुक पे सर से इंट्रोड्यूस हुई और मैंने कोई भी क्वेश्चंस के बगैर, मुझे वही विश्वास था कि यही मेरा कुछ रास्ता होगा कि जिससे मैं 100% केयर हो सकती हूँ। मैं आज से 6 महीना पहले सर से ऐसे फेसबुक से जुड़ गई और बस 6 दिन का जो भी कोर्सेज, जो भी स्टाइल है वो मैंने अप्लाई किया और आज तक मैं उसी डाइट में, उसी स्टाइल में सर की हैंड होल्डिंग के साथ हूँ। और आज मैं जब मैं रिपोर्ट चेक करवाई, जैसे कि मेरा जो चेकअप होता है उसमें सारा कुछ नॉर्मल आया और ये मेरा जो कैंसर का जो भी अटैक था वो बिल्कुल खत्म हो गया है। लेकिन आप मन में ये लग सकता है कि रिकरेंस का एक शब्द कैंसर से जुड़ा हुआ होता है, इसका विधि भी अगर हम सही ढंग से अप्लाई करें तो कभी भी रिकरेंस नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल है। यही शतावश्यक एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको संभावना दिखती है कि जीवन जीने की और ऐसी बीमारी से हम दूर रहने की। मैं थैंक यू कहना चाहूंगी परमात्मा को, थैंक यू सर को, थैंक यू इस प्लेटफॉर्म को जिस लाइफ लॉन्ग के लिए जुड़ी हुई हूँ। आप लोगों को वेलकम करती हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा जीवन बाजी। मेरा नाम रुचि अग्रवाल है और मैं पुणे में रहती हूँ और मैं लास्ट ईयर अप्रैल में ये कोर्स पहली बार किया सर के साथ, 6 डेज का वर्कशॉप। मैंने जिस ऑब्जेक्टिव से ये कोर्स ज्वाइन किया था वो ये था कि वेट लॉस। लेकिन जब मैंने 6 डेज का कोर्स किया और पूरे डिसिप्लिन के साथ इसको किया और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इसको कंटिन्यू किया। और मैं हर फ्रूट्स खाती थी क्योंकि आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ फ्रूट्स, तो मैं हर फ्रूट्स खाती थी और मैं भूख लगती थी तो मैं एक साथ 4 आम भी खा जाती थी। लेकिन उसके साथ ही मेरा वेट 16 kgs रिड्यूस हुआ था उन 3 महीनों में। हल्का महसूस होता था, नींद टाइम पे खुलती थी, नींद अच्छी आती थी, दिन भर मैं एनर्जेटिक रहती थी। वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो गया था और ये मैं फिर कंटिन्यू करती रही। तो इसका बेनिफिट मुझे अभी तक मिल रहा है और मैं अभी तक इस पे स्टिक कर रही हूँ। और एक बहुत बड़ा चेंज क्या आया कि मैं सीवियरली डेफिशिएंट थी B12 और D3 में करीब 2014 से। वो हमेशा से मैं इतना परेशान थी, बोन्स में जगह जगह जॉइंट्स में पेन होता था, थोड़ा सा बैग उठा लिया तो लगता था कि आई एम टायर्ड। लेकिन मेरी ये सीवियरली डेफिशिएंट वाली जो प्रॉब्लम थी ये खत्म हो गई। मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल ही नहीं, दे वर वेरी गुड। और तब मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो है। मतलब मैं यही सब्जियां पहले भी खा रही थी और फ्रूट्स पहले भी खा रही थी, लेकिन व्हाट हैज चेंज्ड और अच्छा लगता है। तो मुझे ये कोर्स बेहद पसंद है, इट इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट, इसीलिए मैं ये फॉलो कर रही हूँ। और मुझे तो खैर आई लव दिस कोर्स, आई लव दिस वर्कशॉप, आई लव दिस प्रिंसिपल्स। थैंक यू सर। बहुत 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 बढ़िया रहा। मेरा शुरू से ये प्रॉब्लम था कि मैं खाना खाने के बगैर रह नहीं सकता था। ऐसे कायदे सर से झगड़ा कर देता था कि भी खाना दो, फिर बाकी का दुनिया का सारा काम साइड में रखो। शाम को आने के टाइम पे, क्योंकि मुझे 5 बजे भूख लग जाती थी, डॉक्टर ने बोला था कि आपका पित्त वाला प्रकृति है तो आपको थोड़े थोड़े टाइम पे तो खाना ही खाना रहेगा। और तरह तरह के व्यंजन वगैरह आजकल तो सब मिलता है, बेकरी आइटम से लेके सब कुछ। तो फिर खाने का इतना मैंने लास्ट 10 साल में देखा कि मेरा खाने का पैटर्न पूरा का पूरा खराब हो गया था।
जब आपने बोला कि एलिमेंट से जुड़ना है, तो वो बात तो मुझे बहुत बढ़िया लगी कि नहीं, मुझे एलिमेंट से जुड़ना है, मुझे नेचर के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो पता नहीं था। तो जब आपने ये शब्द बोला, मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया, तुरंत ज्वाइन कर लिया कि आपको एलिमेंट से जुड़ना है, बस एलिमेंट सारा काम कर देंगे। तो वो सब तो बैक ऑफ द माइंड था कि ऐसा कुछ तो है तो सही, क्योंकि आज तक किसी ने ऐसा बोला भी नहीं कि नहीं ऐसा हो सकता है, एलिमेंट से जुड़ के आप ऐसा हो सकता है, ऐसा तो कभी कुछ सुना ही नहीं कि ऐसा कुछ है जिंदगी के अंदर। तो रियली 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 अमेजिंग। मतलब कि मेरा चौथा दिन है, मैं सिर्फ फ्रूट एंड वेजिटेबल और सूप पे ही रहता हूँ। मेरे को खुद को ये आश्चर्य हो रहा है कि भी हो कैसे रहा है क्या हो रहा है। जो बंदा खाने के लिए बवाल कर रहे हैं कि मतलब कि सामने आया वो बंदा वो खत्म हो जाए, उस तरीके से गुस्सा कर देता था मैं। तो आज में खाने का अर्ज ही नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब कि भूख गई कहाँ पे। हम गजल खान है और मैं कोलकाता से हूँ। मैं एक लाइफ कोच हूँ और एक माइंडफुलनेस टीचर हूँ। मैं आई थी इस प्रोग्राम में, एक शब्द जिसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था, दैट वाज फूड एडिक्शन। क्योंकि मैं इस चीज़ से बहुत स्ट्रगल कर रही थी, बहुत सालों से बहुत कुछ ट्राई किया। तो जब मुझे ये प्रोग्राम मिला तो फिर मैंने इसको साइन अप किया। जब इसमें आए तो कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेकर नहीं आए थे, लगा था ये भी कुछ ऐसी होगा, चलो करके देख लेते हैं। लेकिन जब ये प्रोग्राम करने लगे तो कमिटेड हो गए। लगा कि 6 दिन तो चलो मानना ही है, जो मानना है, जैसा सर कह रहे हैं वैसा मान के देखते हैं। फिर मान के देखा, जब मैंने ये प्रैक्टिस करना शुरू किया और जैसा सर ने कहा वैसा शुरू किया, तो मैंने और मेरे हस्बैंड दोनों ने ही ये कोर्स लिया था। तो हम दोनों का वेट कम होने लगा। तो मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, वो बोले ये तो वाटर लॉस है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। फिर 2-3 दिन में वो रेगुलर, मतलब एक बार तो एक दिन में 2 kg भी चला गया। ऐसे होते होते एक वीक में हम दोनों 5 kg कम हो गए। तो हम लोग बहुत हैप्पी तो थे, लेकिन ये लगा कि ये हो सकता है। और क्योंकि हम नॉन वेजिटेरियंस हैं, तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम 100% नॉन वेजिटेरियन बिना क्रेविंग के छोड़ सकते हैं। या एक पीरियड, वो 6 दिन में तो कोई क्रेविंग नहीं हुई। और हमें जब इतना रिजल्ट मिला, और जैसे मैंने बताया कि हम लोग अर्ली उठने लगे, मतलब जो हमारा टाइम था उससे भी पहले, और उसके बाद स्किन थोड़ा अच्छी बेटर हो गई और थोड़ा पॉजिटिव फील करने लगे, लगा कि ये हो सकता है। वो जो एक गिव अप वाली फीलिंग थी वो चली गई और अच्छा लगने लगा। तो लगा कि इसको हम कंटिन्यू क्यों नहीं कर सकते। ओवरऑल एक सेंस ऑफ वेलबींग है। तो मुझे तो प्रोग्राम बहुत ही प्रोडक्टिव लगा। और जैसे मुझे हेडेक भी बहुत होता था, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कुंजल एक्टिविटी सर ने बताई। तो मुझे लगा ये सब क्या है, तो मैंने नहीं किया, 1-2 दिन नहीं किया। फिर तीसरे दिन लगा कि नहीं, पूरा काम करना चाहिए, तो कर लिया। करने के बाद थोड़ा रेस्ट किया। फिर पता चला कि सर ने कहा जिनको दर्द सर में होता है, तो मुझे ये मुझे मिथ था कि खाना कम खाएंगे तो सर में दर्द शुरू हो जाएगा, और ऐसे ही होता था। तो एक दिन यही हुआ, मुझे सर में थोड़ा दर्द होने लगा। तो मैंने फिर वो कुंजल किया, तो मेरा नेक में, हेड में जो हेडेक टाइप का फीलिंग हो रहा था, वो कम्प्लीटली उस दिन बिल्कुल नहीं रहा। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी थी कि मैंने पहली बार लाइफ में वाटर फास्टिंग की। हम लोग फास्टिंग करते हैं एज आवर फेथ के अकॉर्डिंगली। 15 घंटे की फास्टिंग हमारी हो जाती है, लेकिन ये पूरी 24 आवर्स, एंड वो जो फास्टिंग हमारी 15 आवर्स की होती है, वो विदाउट फूड विदाउट वाटर होती है। लेकिन जब मैंने 24 आवर फास्टिंग किया, तो मैंने इन 2 वीक्स में मैंने 24 आवर्स फास्टिंग कर ली, एवरी वीक 1। तो मैंने देखा कि आई वॉज मोर एक्टिव। मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई, ऐसा भी नहीं लगा कि अब थकान हो रही है, अब मैं सो जाऊं, या कुछ फूड की कमी हो रही है। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस अभी तक तो बहुत ही अच्छा है, एंड आई होप ये आगे मैं कंटिन्यू करूं। तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। थैंक यू सो मच सर। कितने लोग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आए, और दोस्तों केवल 6 बातें कोई व्यक्ति 6 दिन आजमा कर देखे तो मेजरेबल इंप्रूवमेंट उसको मिल सकते हैं। एनर्जी लेवल दुगना तिगुना और 10 गुना हो सकता है। और फ्रीडम के लिए आए, फ्रीडम माने फूड एडिक्शन से फ्रीडम। दोस्तों, मेरा नाम जिनेंद्र जैन है। आई एम डॉक्टर ऑफ प्योर नेचर क्योर, ए फूड साइकोलॉजिस्ट एंड ए सेल्फ हीलिंग कोच। डेस्परेशन के उन क्षणों में मुझे नहीं मालूम था कि मेरी 1 दर्जन से ऊपर लाइलाज बीमारियां देखते देखते ठीक हो जाएगी।
और एक अद्भुत बात, इन्हीं सूत्रों के आधार पर हम रिवर्स एजिंग कर सकते हैं। 10 साल से 20 साल तक यंगर बने रह सकते हैं। टू लुक एंड फील। हाउ मेनी ऑफ यू आर रियली इंटरेस्टेड कि अपनी उम्र से यंगर बने रहें जीवन भर, 10 साल 20 साल? तब जीवन में एक नया सपना बना कि कैसे 1 मिलियन लोगों को यह विद्या सिखा दूं, और सिर्फ सिखा नहीं दूं, सिखाने योग्य बना दूं। और उसके लिए एक सोल टेम्पल यूनिवर्सिटी की परिकल्पना की। सोल टेम्पल माने ये शरीर जो हमारी आत्मा का मंदिर है, और षट आवश्यक, षट माने 6, आवश्यक माने एसेंशियल, 6 एसेंशियल्स ऑफ सस्टेनेबल हेल्थ एंड हैप्पीनेस। इसके ऊपर ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोग्राम डिजाइन किए, और हीलर प्रोग्राम डॉक्टर्स के लिए, जे हैप्पीनेस क्लिनिक पेशेंट के लिए, और वीमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम महिलाओं के लिए। दोस्तों, ये हीलर प्रोग्राम क्या है? आपको मालूम है हर साल 24 लाख बच्चे नीट की परीक्षा में बैठते हैं। ऐसे बच्चे जो अपनी क्लास में टॉपर्स होते हैं, जिनके दिल में एक अरमान होता है, एक सपना होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है और लोगों की बीमारियों को ठीक करना है। आपको मालूम है तो यस लिख दीजिए। 24 लाख बच्चे, और कुछ हजार सरकारी सीटों के लिए, और जिनका नंबर उसमें नहीं आ पाता लेकिन अच्छे नंबर होते हैं, उनको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलता है, जहां से एमबीबीएस और एमडी बनने का जो खर्चा 3 करोड़ रुपए तक है। आपको मालूम है तो यस टाइप कर देना। किसी को लगता है कम है ज्यादा तो लिख दीजिए, 2 करोड़ है, 3 करोड़ है, 4 करोड़ है, एमबीबीएस और एमडी। और उसके बाद वो बच्चा डिजीज मैनेजर बन जाता है। किसी भी बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहा है। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो एग्री टाइप कर देना। एक डायबिटीज के मरीज को आप ठीक करते हो, 1 गोली से 10 गोली पर पहुंचा देते हो, फिर इंसुलिन, फिर किडनी खराब है, फिर आंखें खराब। आप डिजीज क्रिएटर हो या डिजीज मैनेजर, टाइप करना है। हमारे डॉक्टर्स डिजीज मैनेजर है, क्रिएटर है। देखो, नाराज मत होना, कोई डॉक्टर्स भी यहाँ बैठे होंगे तो बात करूंगा 8 बजे आपसे। सब डॉक्टर ऐसे नहीं होते, लेकिन अधिकांश डॉक्टर्स किसी भी बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, एक डॉक्टर जिसको हम भगवान का रूप समझते हैं, उसे हीलर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो हीलर सब टाइप करना। तो कम से कम 100 डॉक्टर्स को हीलर बनाना है मुझे। ये पर्पज है। और वो पेशेंट जो 25 साल से परेशान था, अगर वो अपने आप को ठीक कर लेता है तो उससे बड़ा कोई सुपर स्पेशलिस्ट हो सकता है क्या? मैं आपसे पूछता हूं। अगर डायबिटीज किसी ने ठीक कर ली 25 साल परेशान होने के बाद में, तो उसे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या? हेलो, सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है उसे। उसके लिए जे हैप्पीनेस क्लिनिक। और दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके नंबर अच्छे नहीं आ पाए, और पेरेंट्स के पास 2-3 करोड़ रुपए नहीं थे, और डॉक्टर नहीं बन पाए, तो क्या कुछ इंजीनियर बन गए, कुछ टीचर बन गए, कुछ हाउसवाइफ बन गई, कुछ दुकानदार बन गए। उनका क्या, बनना तो चाहते थे डॉक्टर। आपको टाइप करना, अगर यहां कुछ लोग बैठे हो जो डॉक्टर बनना चाहते थे लेकिन कुछ और बन गए। वीमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम। एक महिला जो 24 घंटे काम करती है, कोई छुट्टी नहीं लेती, लेकिन उसे लगता नहीं कि वो काम करती है, उसके परिवार वालों को नहीं लगता वो काम करती है, सरकार को नहीं लगता वो काम करती है, क्योंकि जीडीपी में कोई रोल नहीं है, और उस महिला को कोई फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकती है। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो एग्री टाइप करना। एक महिला जो हाउसवाइफ है अपनी मर्जी से खर्चा नहीं कर सकती है, पति से पूछना पड़ेगा। और जब वो महिला फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए घर से बाहर निकलती है तो उसकी ड्यूटी और भी बढ़ जाती है, ऑफिस की भी जिम्मेदारी और घर की भी जिम्मेदारी। अगर कोई जज भी है ना, मजिस्ट्रेट भी है, उसको भी मेहमानों को तो उसे ही पूछना पड़ेगा चाय पानी के लिए, बच्चों को तो उसे ही देखभाल करनी पड़ेगी। अगर आप एग्री करते हो तो डबल एग्री टाइप करना, डबल। लेकिन दोस्तों, एक तरीका ऐसा भी है, एक महिला मेरी तरह से एक कोच बन सकती है, और सिर्फ 2-3 घंटे 4 घंटे काम करके
फाइनेंशियल फ्रीडम अर्जित कर सकती है अपने परिवार को एंजॉय करते हुए, परिवार के साथ, बच्चों के साथ। अगर ये पॉसिबल है तो पॉसिबल टाइप करना, पॉसिबल है कि नहीं है। अपनी ही प्रॉब्लम को ठीक करके उसकी सुपर स्पेशलिस्ट बन सकती है। अपने आप को, अपने परिवार को स्वस्थ और समृद्ध बनाते हुए अपने राष्ट्र को भी स्वस्थ और समृद्ध बनाने में भूमिका अर्जित कर सकती है एक महिला चाहे तो। महिला से परिवार बनता है, परिवार से ही समाज बनता है, समाज से ही राष्ट्र बनता है। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं? दोस्तों, अपनी 40 साल की रिसर्च को आपके साथ बांटना चाहता हूँ। 3 घंटे का समय बहुत कम है।